आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाज़त फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को रिज़्क़ हलाल कमाने और खाने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आज की वीडियो मुख्तलिफ है। ये एक स्टोरी है, एक ख़त मेरे पास पहुँचा है तो वो ख़त पढ़ेंगे। उसके बाद आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरी वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके किसी भी प्लेटफार्म पर, व्हाट्सएप पर, टिकटॉक पर, यूट्यूब पर आप इस कहानी को कॉपी करके शेयर करना चाहें तो आपको इजाज़त है। और मैं अपना पर्सनल नंबर भी यहाँ पर लगा दूँगा। उसमें जितनी मैं समझता हूँ आप इसको शेयर करेंगे, अगर आपके शेयर करने से किसी की ज़िंदगी बेहतर हो सकती है, उसकी ज़िंदगी बच सकती है, तो मेरे ख़्याल में ये सौदा सस्ता है। हालांकि इससे पहले कभी मैंने आपसे ये रिक्वेस्ट नहीं की कि मेरी वीडियो को शेयर करें, फॉलो करें या कमेंट्स करें या उसको शेयर करें, कभी भी नहीं कहा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ज़रूरी बन जाती हैं। एक दोस्त ने जो ख़त लिखा है, मोहतरम हज़रत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाह करीम से दुआ है अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे। अल्लाह पाक आपसे और आपके अहल खाना की और आपसे जितनी भी लोग जुड़े हुए हैं इनकी खैरियत नेक मतलूब चाहता हूँ। ख़ुलासा अहवाल ये है कि हज़रत मेरा नाम अंसर अब्बास है। 2015 में मेरी शादी हुई है। मैं अपनी चचाज़ाद कज़न से पहले हालात मेरे बिल्कुल ठीक थे, एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहा था। मेरी तालीम तो ज़्यादा न थी, मैं मिडिल क्लास तक तालीम हासिल कर चुका था। फिर शादी हो गई। शादी के बाद मुझे दुबई जाने का इत्तफ़ाक़ हुआ। वहाँ पे कुछ महीने रहा, दिल नहीं लगा और मुझे कमर के मोहरों में भी दर्द होने लगा। मुझसे काम नहीं हो रहा था। हालांकि मेरे पास जो बीवी का जेवर था वो मैं बेच कर दुबई गया था। जब कुछ महीनों के बाद वापस आया तो मुआशी बहरान शुरू हुआ, मकरूज़ होता गया, कमर वाली बीमारी बढ़ती गई। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक बेटी से नवाजा। खुश हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसकी बरकत से रोज़गार के वसाइल बना देंगे। लेकिन परेशानियां बढ़ती गई। मेरी बेटी जब पैदा हुई तो इसने अपनी मां का दूध नहीं पिया। लाख विर्द वज़ाइफ किए, मैंने डॉक्टरों को दिखाया लेकिन काम नहीं बना। मुआशी बहरान बढ़ता गया। मैंने अपने ज़िला के तमाम इदारों को, गवर्नमेंट और प्राइवेट इदारों में दरख्वास्तें जमा कराई नौकरी के लिए, लेकिन काम नहीं बना। इसी तरह करते करते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे दूसरी बेटी से नवाजा, लेकिन इसने भी अपनी मां का दूध नहीं पिया। अब तीसरी बेटी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फरमाई है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दफ़ा मुझे सुरखरू किया है कि जो तीसरी मेरी बेटी है पैदा हुई है, इसने अपनी मां का दूध पिया, लेकिन वो भी अक्सर बीमार रहती है। और अब हालात ये हैं, 2015 से लेकर 2023 तक मैं बेरोज़गार हूँ। ज़्यादा सरमाया मेरे पास नहीं है। अपना कारोबार करूँ, छोटे मोटे बहुत से काम किए लेकिन काम नहीं चलता और बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। कमर के मोहरों का मसला तो पहले ही था, अब घुटनों में, एड़ियों में दर्द रहने लगा है। चल फिर बड़ी मुश्किल से सकता हूँ क्योंकि वज़न बढ़ गया है। बीवी का वेट भी बढ़ गया है और वो भी बीमार रहने लगी है। मैंने अपना बहुत इलाज किया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बहुत से आमलों और फ़कीरों के पास गया, उनके पास रूहानी और जिस्मानी हालात बताए। कोई कहता है कि तुम्हारी बीवी के साथ असरात हैं, कोई कहता है जिन्नात के मामलात हैं और कोई कहता है कि आपके ऊपर अमल की रिज्जत है। इसी तरह हाँ, आपसे गुजारिश है, अभी तक सही तशख़ीस नहीं हुई, आपसे गुजारिश है कि मेरे मसाइल पर नज़र षानी करें। एक तो मेरी बीवी मेरे साथ जितनी भी रूहानी और बीमारी जिस्मानियाँ हैं ख़त्म हो जाएं और मेरा हस्बे मंशा रोज़गार काम भी बन जाए। आपके लिए, आपकी नस्लों के लिए और आपके साथ जो लोग मोहब्बत करते हैं उनके लिए हमेशा दुआगो रहूँगा। और हज़रत अब हालात मेरे ये हैं कि मैं अपनी एक कज़न के साथ रहता हूँ। मेरा अपना घर भी नहीं है। वो मुझे 10,000 महीना देती है जिससे मैं गुजारा करता हूँ। मेरी बीवी, 3 बेटियाँ, एक बेटी पढ़ने वाली भी है। बड़ी मुश्किल से गुज़र बसर होता है। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, हालात बहुत कुछ इंसान को सिखा देते हैं। इस भाई के पास जो जमा पूंजी थी वो भी इसकी ख़त्म हो गई। सबसे पहली बात तो ये कि मेरे भाई, आप मुझे पर्सनल में अपना कॉन्टैक्ट नंबर देंगे, इंशाअल्लाह ताला मैं पूरी कोशिश करूँगा। आप अगर मेरे करीब हैं तो मिलने की कोशिश करूँगा, वरना जो भी मुझसे हो सका अपनी ज़ात से मैं आपके साथ हेल्प भी करूँगा। और आपकी 2 बच्चियों का, अभी आपने कहा कि एक बच्ची मेरी पढ़ने वाली है, उसका जितना ख़र्चा है स्कूल का, मदरसे का, उसकी यूनिफॉर्म का, इंशाअल्लाह ताला जब तक ज़िंदगी है ये फ़कीर ख़ुद उसको अपने सर पर लेगा। इसी तरह
जो आपका इलाज का मसला है, जिस्मानी है या रूहानी है, आप मुझे अपनी वाइफ का नाम सेंड करेंगे, उसकी माँ का नाम सेंड करेंगे। आपका नाम मेरे पास आ गया है, अपनी माँ का नाम आप मुझे सेंड करेंगे और अपना पर्सनल नंबर मुझे सेंड करेंगे। इंशाअल्लाह ताला आपके इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, जितना मुझसे हो सकेगा वो आपके साथ तावन करूंगा। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, ये हालात इस भाई पर आए, अल्लाह ना करे किसी और पर ऐसे आ जाएं, या हम पर भी ऐसे आ सकते हैं, वक़्त का पता नहीं हो लगता। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, अरूज होता है फिर ज़वाल होता है, बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं। इस भाई ने बड़ा कुछ हमें समझकर ये ख़त लिखा है, तो इस भाई का भरम नहीं टूटना चाहिए और इस भाई को हम इस काबिल कर दें अपने घर के अंदर बैठकर ये अपना रोज़गार बच्चों का कर सके और अपने बच्चों की अच्छी ज़िंदगी और अच्छा मुस्तकबिल के लिए कुछ कर सके। आपने इसके साथ ताउन करना है। मैं अपना पर्सनल नंबर यहाँ पर लगा दूँगा। जो लोग मुझे यहाँ पर डोनेशन करेंगे, इसके साथ कोई मिलना चाहता है तो जब ये मुझे अपना एड्रेस सेंड करेगा, वो लोकेशन में दूसरी वीडियो में इंशाअल्लाह ताला बता दूँगा, आप उससे वहाँ पर जाके मिल भी सकते हैं। ये भाई जहाँ का भी रहने वाला हुआ है। बहरहाल बहुत सारी दुआएँ इस भाई के लिए हैं। मेरे भाई यकीनन आप मेरी वीडियो सुनते हैं रोज़ाना, तो आप मुझसे पर्सनल में रब्ता करेंगे, अपना कॉन्टैक्ट नंबर देंगे, अपने नाम सेंड करेंगे, आपका इलाज भी ताकि शुरू किया जा सके। और इसी तरह आपकी बच्ची का जो ख़र्चा है स्कूल का और उसकी यूनिफॉर्म वगैरह का, उसके मदरसे का, इंशाअल्लाह ताला वो मैं अपने सर पर लूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस भाई के हालात बेहतर फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 100% दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। और इस भाई ने जिस भरम के साथ हमसे रब्ता किया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके अंदर हमें कामयाबियों से माला माल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।